નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 2 ઈદગાહનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો મુકાઈ ચૂક્યા છે અને તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો। શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 થી। અહીં આપણને કહ્યું છે કે પરિચ્છેદ કો પઢકર નીચે દિए ગए પ્રશ્નોं के उत्तर लिखिए। તો અહીં આપણને જે ફકરો આપવામાં આવેલો છે તેને ધ્યાનપૂર્વક તમારે વાંચવાનો છે અને ફકરો વંચાઈ ગયા પછી નીચે આપણને કેટલાક સવાલ પૂછેલા છે, તો એ સવાલના આપણે ઉત્તર મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ। પહેલો સવાલ, પોંગલ કા પર્વ કહાં મનાયા જાતા હૈ? તો જવાબ આવશે દક્ષિણ ભારત में। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, પોંગલ પર્વ કે लिए कौन सा विधान गलत है? તો અહીં જવાબ આવશે इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है। ત્યાર પછી ત્રીજું, परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए। તો અહીં જવાબ આવશે पोंगल का महत्व। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, समानार्थी शब्द की गलत जोड़ पहचानिए। તો જવાબ આવશે દેવતા અને દાનવ। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમું, ઉત્તરનું વિરુદ્ધાર્થી થશે દક્ષિણ, તો અવસરનું વિરુદ્ધાર્થી શું થશે? તો અહીં જવાબ આવશે આફત। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 सही विकल्प के सामने बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलो सवाल, सहवर्तनी पहचानिए। तो અહીં જવાબ આવશે ભાતૃત્વ। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यह वाक्य कौन कहता है? तो અહીં જવાબ આવશે अमीना। ત્યાર પછી ત્રીજું, चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। तो जवाब આવશે सानी। ત્યાર પછી ચોથું, સુરલોક સિધારના મુહાવરે કા સહી અર્થ પહચાનિए। તો અહીં જવાબ આવશે મર જાના। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમો સવાલ, જપ્ત શબ્દ કા સહી અર્થ પહચાનિए। તો જવાબ આવશે ધીરજ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 સહી વિકલ્પ ચુનકર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ। તો કાઉન્સમાં અહીં આપણને કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે, જેમ કે વકીલ, ચિમટા, ઈદગાહ, ગિરજાઘર, સિપાઈ અને ભિસ્તી। પહેલી ખાલી જગ્યા, ईद के दिन मुसलमान लोग खाली जगह जाते हैं। तो जवाब आवशे ईदगाह। बीजू, महमूद ने खाली जगह खरीदा। तो जवाब आवशे सिपाही। त्रीजू, मोहसिन को खाली जगह पसंद आया। तो અહીં જવાબ આવશે ભિસ્તી। ચોથું, નૂરે को खाली जगह से प्रेम है। तो જવાબ આવશે વકીલ। પાંચમું, हामिद ने खाली जगह खरीदा। तो जवाब છે ચિમટા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 ક, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है वह लिखिए। पहलू, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो आ वाक्य हामिद दादी से कहता है। बीजू, मेरी खंजरी से बदलोगे? तो आ वाक्य सम्मी हामिद से कहता है। त्रीजू, यह चिमटा क्यों लगाया बुद्धू? तो आ वाक्य मोहसिन ने हामिद से कहा। त्यार पछी चौथू, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? आ वाक्य महमूद हामिद से कहता है। पांचवं, मैंने मोल लिया है। तो आ वाक्य हामिद अमीना से कहता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहलो सवाल, गांव में सभी लोग क्यों खुश थे? उत्तर, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, इसलिए गांव में सभी लोग खुश थे। त्यार पछी आपणे जोईए बीजो सवाल, हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? उत्तर, लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। त्यार पछी त्रीजो सवाल, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उत्तर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। त्यार पछी आपणे जोईए चौथो सवाल, दुनिया में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो उत्तर आवशे दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, गांव में हलचल क्यों मची थी? उत्तर, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, इसलिए गांव में हलचल मची थी। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? उत्तर,
बच्चों की जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था और यह धन से बच्चे खिलौना, मिठाइयाँ और गेंद खरीदना चाहते थे, इसलिए बच्चे खुश थे। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर, हामिद ईदगाह से चिमटा लाया था। यह देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। पांचवो सवाल, नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ? उत्तर, नूरे के वकील का अंत पंखे की हवा या पंखे की चोट से हुआ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, मेरा प्रिय त्योहार, इस विषय पर निबंध लिखिए। तो જોઈએ उत्तर, होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूजे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी है। होली मनाने के एक रात पहले होली को जलाया जाता है। इसके पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्त करने से रोका। जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका। जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात का संकेत करती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत आवश्यक होती है। आज भी पूर्णिमा को होली जलाते हैं और अगले दिन सब लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबील और तरह तरह के रंग डालते हैं। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, અપૂર્ણ કહાની को પૂર્ણ કીજીએ और યોગ્ય શીર્ષક દીજીએ। તો અહીં આપણને એક કહાની આપવામાં આવેલી છે જે અધૂરી છે। તો આ કહાનીને આપણે પૂર્ણ કરવાની છે, તો આપણે કંઈક આ પ્રમાણેને પૂર્ણ કરી શકીએ અને શીર્ષક પણ આપવાનું છે। તો આ કહાનીને આપણે શીર્ષક આપીશું એક મુસાફિર का संघर्ष। જોઈએ આપણે આ કહાની। आपका जहाज तूफान में फंस जाता है और हवा के वेग से बहता बहता एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाता है। वह द्वीप सुनसान और प्राणी रहित लगता है, परंतु जैसे जैसे रात बढ़ती है आप सब स्वयं को अनजान लोगों से घिरा हुआ पाते हैं। फिर क्या हुआ होगा? तो पहले तो उन लोगों ने मुझे रस्सी से बांध दिया। मुझे बहुत प्यास और भूख लगी थी, लेकिन वह लोग न मेरी भाषा समझ रहे थे न मैं उनकी भाषा समझ रहा था। फिर मैं इशारों से उसे समझाने में कामयाब रहा। फिर उन्होंने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यह आश्वासन देने के बाद उन्होंने मेरी रस्सी खोल दी। 1-2 दिन में वहाँ पर रहा। फिर उन्होंने मेरे घर जाने का इंतजाम कर दिया और 2 दिन के बाद मैं अपने घर पहुँच गया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए
और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलो शब्द आपेलो छे कोष, तो कोषनु समानार्थी थशे खजाना। જોઈએ વાક્ય પ્રયોગ, રાજા કે મહેલ में ढेर सारा खजाना था। બીજું છે પૃથક, જેનો સમાનાर्थी शब्द થશે अलग। वाक्य प्रयोग, हमें अलग व्यक्तियों का परिचय करना चाहिए। ત્રીજો શબ્દ છે લડી એટલે કે માલા, તો વાક્ય પ્રયોગ આ પ્રમાણે થશે, મીરા કે ગલે में माला थी। ત્યાર પછી ચોથું છે નિગોડી, તો એનો અર્થ થશે અનાર્થ। वाक्य प्रयोग, अनाथ बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। પાંચમું છે સરળ, જેનો अर्थ થશે आसान। वाक्य प्रयोग, मुश्किल काम को आसान मेहनत से किया जाता है। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है प्रभात, तो प्रभातનું विरुद्धार्थी થશે शाम। वाक्य प्रयोग, मैं शाम के समय मंदिर जाता हूँ। बीजू है शीतल, જેનું विरुद्धार्थी થશે उष्ण। वाक्य प्रयोग, गर्मी में दोपहर के समय उष्णता बढ़ जाती है। ત્રીજું છે संभव, જેનું विरुद्धार्थी થશે असंभव। वाक्य प्रयोग, कोई कार्य असंभव नहीं होता है। ત્યાર પછી ચોથું છે સ્નેહ, સ્નેહનું विरुद्धार्थी થશે घृणा। वाक्य प्रयोग, कभी किसी के प्रति हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। પાંચમું છે समझ, જેનું विरुद्धार्थी થશે ना समझ। वाक्य प्रयोग, बिच्छू न समझ था। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6 क, मुहावरों का अर्थ लिखकर इकाई में जहाँ इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों का सुलेखन कीजिए। पहलू दिल कचोटना, तो जवाब आवश्य दिल में दुख होना। वाक्य, बेटी की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। बीजू, बेड़ा पार लगाना यानी कि संकट से बचना। जो ये वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। ત્યાર પછી ત્રીજું, गले मिलना यानी कि प्रेम से भेंटना। वाक्य, नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। चौथुं, दिल बैठ जाना यानी कि हताश या निराश होना। तो જોઈએ वाक्य, साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। पांचवं, बाल बांका न होना यानी कि जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7, ऐसा क्यों कहा होगा। पहलू, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। જોઈએ उत्तर, हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। ईद का दिन था और उसके घर में दाना नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी, इसलिए वह मन ही मन सोचती थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો सवाल, मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। उत्तर, ईदगाह में रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। ત્યાર પછી ત્રીજો सवाल, सम्मी ने कहा मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। वाक्य, જોઈએ उत्तर, हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए कहता है कि अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यह सुनकर सम्मी प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો सवाल, उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। उत्तर, ईद का त्यौहार था, गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने के लिए धन दिया था, इसलिए ऐसा किया होगा कि उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। तो दोस्तों, पाठ नंबर 2 નો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ આપણી આ ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે અને તેમની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે।
તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો. ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 3ના સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે.